हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव। विद्युत विभव से पहले हम जो है वो 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, विद्युत आवेश और तथा क्षेत्र और गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है विद्युत विभव। विद्युत विभव अगर मैं बात करूं सिर्फ विभव मतलब विद्युत विभव या विभव एक ही चीज है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं विभव को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। क्लियर। अगर मैं पूछूं कि मेरा पोटेंशियल कितना है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं एक पर्सन या किसी आदमी को मैं मार सकता हूं, तो इसका मतलब मेरे में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। या हम बात करें विभव की, जो कुछ जो हम बोलते थे डेफिनेशन फिजिक्स के अंदर नहीं। क्लियर। यानी कि विभव को हम जो है वो फिजिक्स में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अजम्पशन या कुछ हम ऐसी चीज मान के हम जो है विद्युत विभव को परिभाषित करते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूं 2 पर्सन की, अगर मेरे सामने एक और पर्सन खड़ा हो जाए और पूछा जाए कि किसका विभव ज्यादा है, तो आप देख के बता सकते हो कि उसका ज्यादा है, मतलब पर्सन को देख के बता सकते हो कि हाँ इसका ज्यादा है या इसका कम है। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करूं, उसके लिए विभव को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। क्लियर। तो लेकिन विद्युत विभव को तो हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभव से पहले हम समझेंगे विद्युत विभवांतर। अंतर मतलब किसका होता है। अगर मैं बात करूं कहीं पे अंतर की बात करें तो क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच की तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं जो विद्युत विभवांतर की बात करूंगा, फिर आऊंगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर मैं ए की बात करूं या बी की बात करूं, वहां पे कितना जो है वो विद्युत विभव होगा, तो वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर क्या होता है, उसको समझते हैं। इसी की हेल्प से जो है वो हम इसको भी परिभाषित करेंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम विद्युत विभवांतर। तो देखो पहले समझाता हूं, तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर समझ में आएगी। तो अभी डेफिनेशन की तरफ मत देखना, जो मैं समझा रहा हूं वही देखो। मेरे पास में 2 पॉइंट है, क्लियर, ए और बी। यहां मैंने क्या किया, एक परीक्षण आवेश रखा। ये Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। पढ़ा है ना आपने, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, जिसपे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही छोटा। और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट से लेके इसको जो है वो मैं ए पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। बी से कहा लेके आ रहा हूं, ए लेके आ रहा हूं। और मैंने ये माना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। क्लियर। तो अगर जब ये चार्ज यहां पे रखा है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां दौड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दौड़ता है। क्लियर। और नेगेटिव चार्ज कहां दौड़ता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये किस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से यहां लेके आ रहा हूं, इसको यहां से यहां लेके मुझे आना है। तो ये ऐसे पड़े पड़े तो आएगा ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब हम जो विद्युत विभवांतर को जो लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि 2 पॉइंट के मध्य जो विद्युत विभवांतर होता है उसको हम लिखते हैं VA माइनस VB से। अब आप बोलोगे सर आप इसको VB माइनस VA क्यों नहीं लिख सकते। तो हम जनरली हम जो चीजें लेते हैं, हम क्या लेते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इसीलिए हम क्या लेते हैं इसको, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और ये जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो आपने कार्य किया है वो कौन सा कार्य, बाह्य कार्य, ठीक है। यानी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कहां से, बी से ए डिवाइडेड बाय परीक्षण आवेश, इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। अगली बात समझ में। तो डेफिनेशन देखो अब एक बार क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश यही है, मतलब परीक्षण आवेश ले लो यहां पे, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ये लो, ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। आ रही बात समझ में। तो ये है विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन। क्लियर। अब अगर बात करें कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो पहली बात तो ये कि हम बात करें आवेश, तो आवेश को तो मैंने पहले ही बता दिया क्या है, अदिश राशि है। कार्य, अब कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ये हम बोल सकते हैं कि अदिश गुणनफल किसका, F.dr। तो डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है आपको, एक अदिश राशि तो मिलती है, तो ये भी क्या है, अदिश। तो अदिश और ये भी अदिश, तो आपका जो ये विद्युत विभवांतर है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो यहां पे हम बात करें तो ये क्या है, एक अदिश राशि है। क्लियर। ये एक अदिश राशि है। अब बात करें इसके इकाई की, तो बताओ इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट वो क्या होगी, देखो कार्य की क्या होती है, जूल, आवेश की क्या होती है, कूलम, तो जूल पर कूलम। और आपको पता होगा कि विभवांतर या विभव की बात करें तो हम कभी कभी उसको किस में लेते हैं, वोल्ट में भी तो लेते हैं,
वोल्ट। क्लियर? तो ये थी कहानी विद्युत विभवांतर की। तो विद्युत विभवांतर में क्या होता है कि एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, विद्युत विभवांतर। ये दो बिंदुओं के बीच में। अब आ जाते हैं हम विद्युत विभव पे। आ रही बात समझ में? तो अब विद्युत विभव निकलता है किसी एक बिंदु का। आ रही बात समझ? अगर मैं पूछूं ए का और बी का तो वही निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है। अगर मुझे विद्युत विभव निकालना है किसी एक बिंदु का, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे अगर ए का विद्युत विभव निकालना है, तो ध्यान से इस डेफिनेशन को देखो। अगर क्या ये वैल्यू 0 हो जाए तो क्या मुझे ए पे विभव मिल गया? चेक कर लो। अगली बात समझ में? तो इसका मतलब जो दूसरा बिंदु है उसको क्या बनना है मुझे, मतलब बी को क्या बनाना है मुझे, 0 बनाना है। तो ये ऐसा माना गया। आ रही बात समझ में? ये मैंने नहीं माना है, ये ऐसे जितने भी फिजिसिस्ट थे, ठीक है ना, उन्होंने ये माना कि जो बी पॉइंट को आप कहां पे रखो, अनंत पे रखो। कहां पे रखना है इसको? अनंत पे। तो जब आप इसको अनंत पे रखोगे तो अनंत पे जो विभव माना गया वो माना गया कितना, 0। अनंत पे विभव पे क्या माना गया, 0। मैंने आपको पहले ही बताया था विभव की डेफिनेशन फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इसको हम मान के चलते हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मान के चल रहा हूं, या और मतलब ये मैं नहीं मान रहा हूं, ये दुनिया के सारे जितने भी फिजिसिस्ट हैं सब यही मानते हैं कि जो आप चार्ज को लेके आ रहे हो, जो आवेश को लेके आ रहे हो, उस आवेश को कहां होना चाहिए, अनंत पे होना चाहिए। यानी बी पॉइंट को कहां होना चाहिए, अनंत पे होना चाहिए। क्लियर? तो जो विभव की तो जो मुझे ए पे जो विभव मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो वी ए माइनस वी अनंत, और ये हो जाएगा मेरे पास में डब्लू कौन सा, बाह्य, कहां से लेके आ रहे हो, बी से ए डिवाइडेड बाई, या इसको यहां लिखा, बी नहीं लिखेंगे, मेरे पे क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे, अनंत से ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और अनंत पे क्या होता है विभव, 0 होता है। तो इसी तरीके से देखो किसी एक बिंदु पे जो है वो हम विद्युत विभव निकाल सकते हैं। अब एक और चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला हूं वो ये है। अब आप बोलोगे सर ये माइनस साइन क्यों लगाया? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें जो ये कार्य करना पड़ता है, ये करना पड़ता है हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में, यानी या बोल सकते हैं विद्युत बल के विरुद्ध। कैसे? कि मैंने ये माना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी, तो चार्ज कहां, इस तरफ ही तो भागेगा, मतलब इस पे फोर्स कहां, इस तरफ लग रहा है, और हम कहां इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं। तो फोर्स इस तरफ है और हम इसके जस्ट विपरीत दिशा में हम जो चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो क्या हमें वर्क जो करना पड़ेगा वो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल के विरुद्ध ही तो करना पड़ेगा। और जब फिजिक्स के अंदर ऐसी चीजें होती है कि जब कोई चीज एक दूसरे के विरुद्ध होती है तो हम वहां पे साइन कौन सा यूज करते हैं, निगेटिव साइन यूज करते हैं। अगली बात समझ में? तो जिस फोर्स से ये जाएगा उतना ही फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे भी लगाना पड़ेगा आगे बात, ताकि क्या हो वो बैलेंस रहे। नहीं तो फिर क्या होगा, ये तो आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है मेरे पास में विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव किसी एक बिंदु के लिए निकालने के लिए आपको दूसरा बिंदु कहां रखना पड़ेगा, अनंत पे रखना पड़ेगा। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यह है डेफिनेशन विद्युत विभव की। आगे बात समझ में क्लियर यहां तक? अब कुछ नोट पॉइंट है मेरे पास में, वो ध्यान में रखना। फर्स्ट यह है कि अगर आपको किसी बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट चाहिए तो उसके लिए क्या होगा कि यदि 1 कूलम आवेश का अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए। तो आपके पास में जो विद्युत विभव आएगा वो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। तो देख लो कार्य कितना, 1 जूल, ये 1 जूल, और आवेश कितना है मेरे पास में, 1 कूलम। तो आपके पास में जो विभव निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 वोल्ट निकल के आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो W है वो कितना है, 1 जूल है, और Q जो है वो कितना है, 1 कूलम है। अगली बात समझ में? तो 1/1 कितना होगा, 1 होगा, और बाय डेफिनेशन कितना आएगा, 1 वोल्ट विद्युत विभव आएगा। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट क्या है कि विद्युत विभव का जो मान होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो विभव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो विभव नेगेटिव आएगा, ठीक है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब किया गया जो ये कार्य होता है वो पाथ या मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। अब आप बोलोगे सर आप इसको ऐसे ही क्यों लेके आए, सारी बात समझ में? मान लो ये मेरे पास में 2 पॉइंट, ये A है और ये पॉइंट मेरे पास में B है। अब आप बोलोगे सर आपने इसको तो जो है वो यहाँ कोई चार्ज रखा है Q0, आप इसको ऐसे लेके आए हो, ठीक है, यहाँ लेके आए।
तो आपको जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लेके आ सकते हो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लेके आ सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लेके आ सकते हो इसको। तो ये थी कहानी विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव की। फटाफट इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है वो एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे अगले दो एग्जांपल पे। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि 20 कूलम आवेश को, अरे बात समझ में, 20 कूलम आवेश को एक बिंदु ए से बी तक ले जाने में, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। तो आवेश आपको यानी किसकी, क्यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 20 कूलम। क्लियर। ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। कितना है, 2 जूल है। तो आपको कितना कार्य भी दे दिया, कितना, 2 जूल। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा, यानी आपको क्या पूछा है, विद्युत विभवांतर। विभवांतर मतलब विद्युत विभवांतर। अब सबसे पहले देखो इसको कहां से कहां ले जा रहे हैं, बिंदु ए से बी तक ले जाने में। तो सपोज ऐसे समझो, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ठीक, ये ए और ये बी। आप इसको कहां ले जा रहे हो, ए से बी ले जा रहे हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, और वही डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। अगली बात समझ में। तो अब ये मत बोलना सर आपने वहां पे जो वी ए माइनस वी बी लिखा था, वहां इसलिए लिखा था बिकॉज क्योंकि मैं चार्ज को कहां से ला रहा था, बी से ए की तरफ लेके आ रहा था। यहां हम कैसे ले आ रहे हैं, ए से बी की तरफ। तो जो अंतिम होता है उसको पहले और जो प्रारंभिक होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये मेरे पास में W जो है वो W की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये जो मेरे पास में Q की वैल्यू है ये मेरे पास में कितनी है, Q ले लो या Q नॉट, एक ही बात है। वहां हम जो है वो परीक्षण आवेश ले लेते हैं, यहाँ हमें चार्ज दे रखा है, तो वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, 0.1 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मेरे पास में है विद्युत विभवांतर। अगला एग्जाम्पल में आ जाता है, एक स्थान पर विद्युत विभव जो है वो -15 वोल्ट दे रखा है, और दूसरे स्थान पर कितना, V वोल्ट दे रखा है। ये देख लो, दूसरे स्थान पर कितना है, V वोल्ट, एक स्थान पर कितना, -15 वोल्ट। यदि 5 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, 150 जूल। तो बताइए इस V की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। अब कहां जा रहे हैं, एक से दूसरे स्थान जा रहे हैं, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। यहाँ पे कितना विभव दे रखा है, -15, दूसरे पे कितना दे रखा है, V दे रखा है। क्लियर। तो अब देखो आप कैसे जा रहे हो, ए से बी, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, 5 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ये मैंने पहला माना तो इसको दूसरा। क्लियर। आप इसको भी पहला मान सकते हो, इसको भी दूसरा मान सकते हो। उसके लिए आपको चार्ज को ऐसे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ चार्ज रखा है कितना, 5 कूलम का, इसको आप इधर लेके जा रहे हो। तो वही डेफिनेशन, अंतिम क्या है, बी। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी बी कितना दे रखा है, ये दे रखा है मुझे V, और फिर माइनस, और ए कितना दे रखा है, -15 इज इक्वल टू W, और W क्या है मेरे पास में, 150, और Q कितना है मेरे पास में, कहाँ गया, ये रहा, 5 कूलम। यही तो है, बोलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए, बोलो। अरे यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। तो देखो ये आपके पास में कितना, 5 कूलम दे रखा है, तो इसको डिवाइड कर दो इससे, तो कितना आएगा आपके पास में, चेक कर लो। ये आएगा ये, और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये आएगा आपके पास में कितना, 30। क्लियर है, कितना आ गया, 30 आ गया। और इसको मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास में V की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15 वोल्ट। ये है मेरे पास, अगली बात समझ में। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, आपको बता देता हूं, विद्युत विभव के हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे, किसके, विद्युत विभव के, तो वहां हम आवेश को चिन्ह के साथ में लेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हमने जो वो कूलम का नियम पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, वहां पे हम जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो लेते थे, मतलब वहां पे जो हम उसकी आवेश की जो वैल्यू लेते थे उसके अंदर, वो हम धनात्मक लेते थे। यहाँ पे आपको चिन्ह के साथ में लेना है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब हम जो है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालेंगे। अगर आपको विद्युत क्षेत्र पता हो तो विद्युत विभव हम निकाल सकते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, ये A है और ये B है, ठीक है। अब ये मुझे दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक चार्ज, यहां मैंने चार्ज रख दिया Q0, इसको मैं यहां से यहां लेके आता हूं, ठीक है, इस जगह पे। तो अब देखो, अगर ये Q0 यहां रखा है, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, बिकॉज जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर एक बल लगता है, वो क्या होगा मेरे पास में, Q0 E, यही तो होगा, F इज इक्वल टू Q0 E। बट मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज को उसके अपोजिट साइड में लेके आ रहा हूं, तो मैंने माना कि इसके बीच में जो है वो कुछ यहां तक आ गया, और इतना जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr, यानी विस्थापन वो इतना है dr, ठीक है। यानी मैं क्या करूंगा कि मुझे यहां से यहां तक लेके आने में कुल कार्य निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, इतना सा कार्य निकाल दो, छोटा सा स्मॉल, फिर क्या करूंगा, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे पास में आ जाएगा कुल कार्य। तो देखो, यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ा वो कितना है, dw, बिकॉज dr डिस्प्लेसमेंट, dr विस्थापन का जो ये जो कार्य होगा वो कितना होगा, dw होगा, और वो क्या होगा मेरे पास में, बल इंटू विस्थापन, और बल कितना दे रखा है, Q0 E, तो dw इज इक्वल टू Q0 E, और फिर ये dr, ये आ गया मेरे पास में कितना छोटा सा कार्य। अब मुझे क्या कार्य निकालना है, तो कुल कार्य देखो क्या होगा, तो कुल कार्य मेरे पास होगा W और dw, dw की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा मेरे पास में Q0 E डॉट dr। अब बात आएगी लिमिट की, तो लिमिट देखो आप कहां से लेके आ रहे हो, B से A लेके आ रहे हो, तो लिमिट लगा लो आप B टू A, क्लियर। ये आ गया मेरे पास में क्या, W। अब आपको पता है कि जो विद्युत क्वांटम होता है VA माइनस VB, तो ये तो होता है माइनस W बटे Q0, और ये कौन सा कार्य, बाह्य कार्य, ध्यान रखना, ये कौन सा कार्य है, बाह्य कार्य, क्लियर। तो क्या करो, ये जो मेरे पास W की वैल्यू है वो यहाँ पर रख दो, तो मेरे पास में VA माइनस VB जो आएगा वो माइनस इंटीग्रेशन Q0 E डॉट dr डिवाइडेड बाई Q0। तो देखो ये Q0 से Q0 कट जाएगा, आपके पास में VA माइनस VB इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक, B से A, और फिर E डॉट dr, ये है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना, क्लियर है यहां तक। अब अगर मुझे पूछा जाए कि बताओ A पे कितना विभव होगा, तो मुझे B को कहां रखना पड़ेगा, अनंत पे रखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे पूछ लिया कि A पे बताओ, तो A तो मेरे पास में कोई फिक्स बिंदु हो गया ना, उसके लिए मुझे B को कहां रखना पड़ेगा, अनंत पे, और अनंत पे B पे जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, 0 होगा, तो फिर मेरे पास में A पे जो है विद्युत विभव आ जाएगा। तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र दे रखा हो, तब आप जो है वो इसका यूज कर सकते हो कि आप जो है वो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो है इसके बाद में पढ़ते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होता है किसी एक बिंदु पे, क्लियर। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो बात करते हैं अब हमारे अगले टॉपिक जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी मेरे पास में एक बिंदु आवेश है, उससे जो है वो मुझे एक r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, उस पर मुझे क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है, वो कितना होगा वो हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक अच्छी छोटी सी डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, क्लियर। अब देखो मुझे क्या करना है, इस बिंदु P पे, आप खुद सोचना इस चीज को, मुझे क्या करना है, बिंदु P पे जो है विद्युत विभव निकालना है। क्या करना है, मुझे बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि मुझे इस बिंदु पे निकालना है, तो अगर मुझे इस बिंदु पे निकालना है तो मुझे आवेश को कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से लेके आना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। अगर मुझे विद्युत विभवांतर निकालना होता तब मुझे आवेश को अनंत से लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो मुझे पता चल गया ना कि दोनों बिंदुओं के बीच में तो निकालना है। अब मुझे अगर इस P पे निकालना है तो मुझे जो आवेश को है वो कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से लेके आना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया यहाँ कोई एक बिंदु है A और ये कहां स्थित है, अनंत पर स्थित है, क्लियर। और यहाँ क्या रखा है, Q0 टेस्ट चार्ज रखा है, परीक्षण आवेश रखा है, उसको जो है वो मैं यहाँ P बिंदु तक लेके आ रहा हूँ, क्लियर। तो मुझे इस बिंदु P तक लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं इस बिंदु P पे विभवांतर की या विद्युत विभव, फिर विभवांतर नहीं विद्युत विभव की, तो जो वो होगा वो क्या होगा, कार्य, बाह्य कार्य और डिवाइडेड बाय Q0, इसके बराबर ही तो होगा। तो कहने का मतलब क्या, मुझे कार्य की जरूरत है। अगर मैं कार्य निकाल दूं तो फिर क्या करूं, उसको Q0 यानी परीक्षण आवेश से भाग दे दूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, P पे विद्युत विभव आ जाएगा,
क्लियर। और अनंत पे तो मैंने क्या मान लिया, यानी Vp माइनस V अनंत, बिकॉज अनंत से क्या लेके आ रहा हूं, P पे लेके आ रहा हूं, तो माइनस V अनंत तो वैसे जीरो हो जाएगा, तो उसको मैंने लिखा ही नहीं है ना, ये है Vp माइनस V अनंत, तो ये तो जीरो हो गया ना, तो मेरे पास में क्या बचा, Vp तो बचा, तो Vp मेरे पास में ये है, मतलब P बिंदु पर विभव। तब मैं क्या करता हूं, मुझे कार्य निकालना है, तो इसको मैं तो दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो अब ध्यान से देखो, मैं इसको यहां डायरेक्ट लाने से अच्छा है मैं क्या करूं, एक छोटा सा कार्य निकालूं, फिर क्या करूंगा, मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक, अनंत से लेके r तक। क्लियर। और ये डिस्टेंस इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है, x डिस्टेंस है। क्लियर। इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x है। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को यहां लाने से पहले मैं यहां तक लेके आया, ये बिंदु मैंने मान लिया कोई b बिंदु है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, dx है। दूरी कितनी है इनके बीच की, dx। क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां तक लाने में क्या गया, कार्य निकाल लो, तो देखो मेरे पास में क्या आएगा कार्य, dw बराबर बल इंटू विस्थापन, यही तो होता है, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब बात आएगी बल की, मतलब अच्छा ये dr लिखा, सॉरी मैंने यहाँ पे dx लिख लेता हूँ, बिकॉज यहाँ dx लिया, इसलिए मैं इसको क्या ले लेता हूँ, dx ले लेता हूँ। ठीक है, तो विस्थापन मेरे पास में dx है। अब बात करते हैं बल की, तो बल दो आवेश के मध्य लगता है, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है, तो जब ये इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा ना कि चलो भाई भागो दूर, बिकॉज क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, और दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो बल की भी बात कर लेते हैं, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो r स्क्वायर, ये डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी मानी मैंने, x मान ली, ये है मेरे पास में बल, इस बल की वैल्यू यहाँ रख देता हूं मैं। सो dw बराबर ये आ जाएगा मेरे पास में k q नॉट बटे x स्क्वायर और फिर ये dx। क्लियर। तो ये मेरे पास में आ गया एक छोटा सा कार्य। अब मैं यहां तक लेके आ रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुल कार्य करना पड़ेगा। तो कुल कार्य देख लो क्या होगा, कुल कार्य तो वो होगा मेरे पास में w इंटीग्रेशन dw। अब dw की वैल्यू रख लेता हूं k q नॉट अपॉन x स्क्वायर और फिर ये dx। अब आएगी बात लिमिट की, तो देखो इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस x है और वो कहां पे है, अनंत पे, ये लो अनंत। अब कहां तक लेके आ रहे हो, यहाँ P पॉइंट पे, तो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r, तो लिमिट क्या हो गई इसकी, अनंत से r। चलो, सो w इज इक्वल टू, अब देखो ये k q और q नॉट ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो k q नॉट तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। बोलो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं इसका क्या, समाकलन। सो समाकलन देखो कैसे करेंगे इसका, k q नॉट, अच्छा आपने पढ़ा है ये आपने पढ़ा है, देखो कैसे करते हैं, x की पावर n का जो हम समाकलन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि उसकी घात में एक जोड़ देते हैं और डिवाइडेड बाई पावर प्लस या घात प्लस एक, यही तो करते हैं, पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मतलब x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1, ठीक 11 में पढ़ा है ये फॉर्मूला। तो देखो इसकी पावर में 1 ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1, तो देखो -2 प्लस 1, तो माइनस आएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 यहाँ दे देता हूं मैं इसको, तो w इक्वल हो जाएगा -k q नॉट। अब देखो यहाँ कितना, x की पावर -1, तो x की पावर -1 उसको नीचे ले आता हूं, तो हो जाएगा 1 अपॉन x, और लिमिट हो जाएगी अनंत से कहां तक, r तक। सो w इज इक्वल टू -k q नॉट, और लिमिट लगा लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार x की जगह r रख दिया और एक बार x की जगह क्या, अनंत रख दिया। तो जब अनंत हर में आता है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर। तो यहां तक तो मेरे पास में वैल्यू क्या हो गई, ये 0 हो गई। ठीक है, तो w इज इक्वल टू मेरे पास में बच गया -k q नॉट डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अब उसके बाद में ये मेरे पास में वर्क आ गया, तो ये वर्क की वैल्यू क्या करता हूं मैं, यहां पुट कर देता हूं इसके अंदर, और ये वर्क कौन सा होगा, बाह्य कार्य होगा। ठीक है ना, तो अब ये वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा, तो ये देखो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और फिर ये k q नॉट डिवाइडेड बाई r, और फिर ये डिवाइडेड बाई ये मेरे पास में q नॉट, तो q नॉट से मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास में P बिंदु पर जो विभव आया वो आया kq बाई r। तो ये है मेरे पास में विभव का फॉर्मूला, यानी कि किसी भी बिंदु आवेश से किसी बिंदु पर जो विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास में क्या, k³ बाई r। और अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला आया था बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर
बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला था वो क्या था, KQ/R² ही तो था, और यहाँ पे देख लो क्या है, KQ/R। तो कितना सिमिलर फॉर्मूला है। तो जैसा हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था वैसा वैसा क्या विद्युत विभव भी है। तो ये भी सारी क्या है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो आपको ये समझनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12th में हम सारी चीजें इमेजिनरी है, क्लियर, हम जो है वो सोच के हमें इसको समझना पड़ता है, फील करना पड़ता है इस चीज को। 11th में सारी चीजें जो है हमें दिखाई देती थी। नाउ अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो देखो V और R के बीच में जो ग्राफ बनेगा, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि V इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत कर्मानुपाती है किसके, दूरी के। तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरफ V और इस तरफ R, ये। तो ये है ग्राफ मेरे पास में किसका, V और R के मध्य। क्लियर। अब एक एग्जांपल करते हैं अपन, ठीक, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 नैनो कूलम, ये नैनो क्या है, टाटा नैनो नहीं है, ठीक है, चार्ज दे रखा आपको 1.1 नैनो कूलम। तो नैनो को चेंज कर देंगे अपन 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। 1 नैनो कूलम कितना होता है, 10⁻⁹ ही तो होता है ना। उससे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो 10 सेंटीमीटर दूर, इसका मतलब R की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर देंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आ जाएगा कितना, 10⁻⁻1, यानी कितना, 0.1 मीटर, ठीक है। अब अगर विद्युत विभव निकालना है किसी बिंदु पर, तो ये फॉर्मूला KQ/R। सो V इज इक्वल टू KQ/R। अब K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ और Q की वैल्यू ये रही 1.1 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई R कितना, 0.1। तो 10⁹ से 10⁹ कैंसिल आउट, ये पॉइंट से ये पॉइंट भी हट जाएगा, तो नीचे तो 1 है, कोई मतलब ही नहीं। 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना, 99 वोल्ट, ये इसका आंसर। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और आगे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू एंड बाय बाय।